everyone, welcome to my YouTube channel NCERT chapter 13 probability miscellaneous exercise. Question number 1 है हमारे पास A and B are two events such that P of A not equals to 0. Find P of B by A if first is A is subset of B, second is A intersection B is equals to empty. ठीक है, ये होता है 5. तो फर्स्ट देखिए, ये बोल रहा है A सबसेट B. A जो है B का सबसेट है. तो देखिए, अगर A में 1 2 ये एलिमेंट्स है, B में है 1 2 3 4, तो A सबसेट B कैसे कहेंगे कि A के जो एलिमेंट है B में होने चाहिए. तो A के एलिमेंट है ना B में, तो मतलब A सबसेट है B का. अब A इंटरसेक्शन B निकालते हैं. मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है 1 2. ये किसके इक्वल हुआ A के इक्वल. मतलब कि जो A इंटरसेक्शन B है वो किसके इक्वल है A के. दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी अप्लाई करते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A. ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, तो देखिए इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A, ठीक है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल्स टू 1. तो ये फॉर्मूला किसका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A इज इक्वल्स टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A. ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया इसका. तो यहाँ से ये हो जाएगा P ऑफ B बाय A इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट. सेकेंड पार्ट में बोल रहा है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू एम्प्टी. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इंटरसेक्शन B की, किसके इक्वल होगी 0 के. ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A. तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A. तो यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू कितनी है 0 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A. ये हो गया 0 के इक्वल. ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन भी, सेकेंड पार्ट भी. ठीक है, कंप्लीट. सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास अ कपल हैज़ 2 चिल्ड्रन. ठीक है, एक कपल है, उनके कितने हैं 2 बच्चे हैं. फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर मेल्स इफ़ इट इज़ नोन दैट. देखिए इफ़ इट इज़ नोन दैट, इट इज़ नोन दैट आ गया ना, तो मतलब क्या पूछा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज़ मेल. तो यहाँ पे देखिए हम लेंगे सैम्पल. देखिए सैम्पल्स क्या क्या होंगे. कपल है तो कपल मदर मदर भी हो सकता है, मदर फादर भी, फादर मदर, या फिर फादर फादर भी. तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितने हो गए 1 2 3 4. ठीक है, अब देखिए ए क्या लेंगे, ए हम लेंगे जो पूछा गया है बोथ चिल्ड्रन आर मेल. तो बोथ चिल्ड्रन मेल कौन से होंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे मेल मेल है ये. ठीक है, मेल फीमेल, फीमेल मेल, फीमेल फीमेल. ठीक है, तो सैम्पल स्पेस लेना है हमें बच्चों का. तो मेल मेल भी हो सकता है, मेल फीमेल भी, फीमेल मेल, या फिर फीमेल फीमेल. ठीक है, सॉरी. तो ए लिया हमने बोथ चिल्ड्रंस आर मेल, मतलब MM. बी लेंगे यहाँ से इट इज़ नोन दैट के बाद जो पूछा गया है एट लीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल, मतलब कम से कम एक बच्चा मेल होगा. तो इसके लिए सैम्पल स्पेस बनेगा मेल मेल, मेल फीमेल, या फिर फीमेल मेल, ये बनेगा. ठीक है, अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे. तो ए इंटरसेक्शन बी, इसमें कॉमन क्या है मेल मेल. ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी की. तो कितना है ये 1, और ये टोटल कितने हैं सैम्पल 4. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे. तो बी की प्रोबेबिलिटी है टोटल ए 3, और टोटल सैम्पल कितने हैं 4. ठीक है, अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी. ठीक है, क्या निकालना है बोथ चिल्ड्रन आर मेल. तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसका है 1/4 और ये है 3/4. 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ गया 1/3. ठीक है, आगे समझ.
ये सेकंड का सेकंड पार्ट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल इफ़ इट इज़ नोन दैट एल्डर चिल्ड्रन इज ए फीमेल। तो देखिए ए लेंगे यहाँ पर, ये वाला जो पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल, तो फीमेल बोथ चिल्ड्रन ये रहा। बी लेंगे ये इफ़ इट इज़ नोन दैट के बाद एल्डर चाइल्ड इज ए फीमेल, मतलब बड़ा बच्चा फीमेल होना चाहिए। तो कहाँ पर है, एक तो ये है और एक यहाँ पर है। ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो वो आएगा हमारे पास एफ एल। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो कितने हैं 1 और टोटल है 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे तो ये कितने हैं टोटल 2 और ये कितने हैं 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी होगा हमारे पास फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो लगाइए यहाँ पर इसकी वैल्यू 1/4 और इसकी है 2/4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ गया 1/2। ठीक है, आ गया समझ। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, सपोज दैट 5% ऑफ मैन एंड 0.25% ऑफ वुमेन हैव ग्रे हेयर। ठीक है, मान लिया कि 5% जो आदमी हैं और 0.25% औरतें हैं, उनके ग्रे हेयर है। अ ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, जिनके ग्रे हेयर है, ए ग्रे हेयर पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, मतलब कि जो ग्रे हेयर है जिनके, उनमें से एक पर्सन को सिलेक्ट कर लिया रैंडमली, वो मैन भी हो सकता है वुमेन भी। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग मेल, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है उस पर्सन की बीइंग मेल। अज्यूम दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, अज्यूम करना है कि यहाँ पे कितने इक्वल नंबर ऑफ मेल और फीमेल है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, इवन लेना है, पर्सन सेलेक्टेड इज मैन, E2 लेना है, पर्सन सेलेक्टेड इज वुमेन, और ए लेना है, ए क्या लेना है, पर्सन हैव ग्रे हेयर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगी, इवन क्या होगी, देखिए एक मैन सेलेक्ट किया है तो, और टोटल कितने 2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब वुमेन है, कितना सेलेक्ट किया है 1 और टोटल है 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 यानी कि पर्सन हैव ग्रे हेयर और वो मैन होंगे, तो कितने परसेंट है 5%, यानी कि 5/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2, तो मतलब पर्सन हैव ग्रे हेयर और वो वुमेन होनी चाहिए, तो उसके लिए 0.25%, तो ये हो गया, इसको करेंगे तो ये हो गया 25/10,000। ठीक है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल होनी चाहिए, मतलब E1 के लिए, E1 बाय ए की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे यूजिंग करेंगे बेस थ्योरम। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2। ठीक है, तो रखी वैल्यूज़, इसकी है वैल्यू 1/2, ये है 5/100, इसकी वैल्यू 1/2, ये 5/100 प्लस ये हमारे पास 1/2 और ये है 25/10,000। अब क्या करेंगे, ऊपर सेम, नीचे हम कॉमन लेंगे 1/2 क्रॉस 5/100, अंदर बचेगा 1 प्लस 5/100। ठीक है, ये कैंसिल, क्या बचा 1 अपॉन, यहाँ पे 100 एलसीएम लेंगे, ऊपर आएगा 100 प्लस 5, ये 100 ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा 105, ये कटेगा, तो इसका आंसर आएगा 20/21। ठीक है, आगे समझ। कि फोर्थ क्वेश्चन है, सपोज दैट 90% ऑफ पीपल आर राइट हैंडेड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 6 ऑफ ए रैंडम सैम्पल ऑफ 10 पीपल्स आर राइट हैंडेड। तो इसमें देखिए हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे देखिए n कितने हैं, टोटल कितने हैं, 10 पीपल। ठीक है, और P लेना है, सक्सेस के लिए क्या लेना है, राइट हैंडेड।
ठीक है। तो यहाँ पे राइट हैंडेड पर्सन कितने हैं, राइट हैंडेड पर्सन है 90%, यानी कि 90/100, 1 0 से 1 0, ये आ गया 9/10। क्यू यानी कि फेलियर के लिए लेना है 1 माइनस पी, पी की वैल्यू 9/10, तो ये हो जाएगा 1/10। ठीक है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी निकालनी हमें एट मोस्ट 6 ऑफ ए रैंडम सैंपल। एट मोस्ट मतलब x लेस देन इज इक्वल्स टू 6 के लिए, तो हम लेस देन के लिए निकालेंगे, लेस देन इज इक्वल्स टू 6 के लिए 10 तक, 10 है टोटल। ठीक है। तो लेस देन इज इक्वल्स टू 6 काफ़ी हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x, यहाँ पे लेस देन है तो यहाँ पे करेंगे ग्रेटर देन 6, इक्वल्स टू का साइन यहाँ पे है, यहाँ नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, x से ग्रेटर होते हैं 7, x इज इक्वल्स टू 8, x इज इक्वल्स टू 9 और x इज इक्वल्स टू 10, इनके लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू x के लिए NCx p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x। n है यहाँ पे 10 और x की वैल्यू कितनी है 7, 8, 9, 10। तो सबसे पहले 7 के लिए n है 10, c है x की वैल्यू 10, p है हमारे पास 9/10, इसकी वैल्यू 7, 1/10 क्यू की वैल्यू ये हो गया 10 माइनस 7 प्लस, अब x इज इक्वल्स टू 8 के लिए 10c 8, 9/10 टू द पावर 8, 1/10 टू द पावर 10 माइनस 8 प्लस, अब 9 के लिए 10c 9, 9/10 टू द पावर 9, 1/10 टू द पावर 10 माइनस 9 प्लस, अब x इज इक्वल्स टू 10 के लिए 10c 10, 9/10 टू द पावर 10, 1/10 टू द पावर 10 माइनस 10। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस समीशन यूज़ करेंगे। ठीक है। r इज इक्वल्स टू, r लेना है 7, 7 से लेकर कहाँ तक है 10 तक, 10 तक 10c r, 9/10 टू द पावर r, 1/10 टू द पावर 10 माइनस r। ठीक है। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, आगे समझ। कि फिफ्थ क्वेश्चन है एन अर्न कंटेन्स 25 balls ऑफ विच 10 balls bears a mark x and the remaining 15 bears a mark y। मतलब एक अर्न है, थैला है, उसमें 25 balls है टोटल और 10 balls है जो उन पर x मार्क है और जो 15 balls है बाकी उन पर y मार्क है। अ बॉल इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द अर्न। एक बॉल है उसको निकाल लिया रैंडमली थैले में से। इट मार्क इज़ नोटेड डाउन और उसका मार्क नोट करके एंड इट इज़ रिप्लेस्ड, वापस से रख दिया उसका मार्क नोट करके। इफ़ 6 balls आर ड्रॉन इन दिस वे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। अगर 6 balls को ड्रॉन किया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो फर्स्ट पार्ट है ऑल विल बियर एक्स मार्क। तो देखिए n है हमारे पास 6, सक्सेस के लिए लेना है प्रोबेबिलिटी एक्स मार्क। प्रोबेबिलिटी किसके लिए बतानी है, एक्स मार्क के लिए। तो देखिए कितना है ये, एक्स मार्क के लिए कितनी है 10 balls और टोटल है 25, तो ये हो गया 10/25। तो ये हो गया हमारे पास 2/5। ठीक है। क्यू है हमारे पास वाई यानी कि फेलियर, यानी कि वाई के लिए कितनी बॉल है 15 और टोटल बॉल्स है 25, तो ये हो गया हमारे पास 3/5। ठीक है। फर्स्ट पार्ट में निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 6 के लिए, क्योंकि ऑल विल बियर x मार्क मतलब सारी बॉल, सारी टोटल कितनी है n। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा n, फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू x के लिए NCx p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x। n कितना है 6, c और r x की वैल्यू भी 6 है, p की वैल्यू 2/5 और x की वैल्यू 6, q की वैल्यू 3/5, x की वैल्यू n है 6 और x है 6। तो यहाँ से इसकी वैल्यू 1, ये 2/5 की पावर 6 और ये हो गया 1। तो यहाँ से इसका आंसर आ गया 2/5 टू द पावर 6। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में पूछा है नॉट मोर देन 2 विल बियर वाई मार्क, मतलब 2 से ज़्यादा, मतलब
प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इज इक्वल्स टू 2 के लिए, नॉट मोर देन 2, 2 से ज़्यादा नहीं। तो इसके लिए लेंगे हम, देखिए y मार्क है ना, तो y लेंगे यहाँ पर, y लेस देन इज इक्वल्स टू 2। तो लेस देन क्या क्या होगा y से, एक तो y इज इक्वल्स टू 0 होगा, y इज इक्वल्स टू 1 होगा और y इज इक्वल्स टू 2 होगा। ठीक है, हमें सक्सेस के लिए लेना है, तो सक्सेस देखिए y इज इक्वल्स टू 0 होगा 6 के इक्वल, y इज इक्वल्स टू 1 होगा x इज इक्वल्स टू 5 के इक्वल, और y इज इक्वल्स टू 2 होगा x इज इक्वल्स टू 4 के इक्वल। ठीक है, इसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो फॉर्मूला लगाइए, n है यहाँ पर 6, तो 6 देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 ये निकाला था हमने, तो इसकी वैल्यू लिख देते हैं सीधा 2/5 टू द पावर 6 प्लस x इज इक्वल्स टू 5 के लिए C6 5 2/5 टू द पावर 5 3/5 टू द पावर 6 माइनस 5 प्लस x इज इक्वल्स टू 4 के लिए C4 2/5 टू द पावर 4 3/5 टू द पावर 6 माइनस 4। तो ये हो जाएगा 2/5 टू द पावर 6 प्लस 6C5 होता है 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 5 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो हो गया 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 5 से 5 कैंसिल, ये आ गया 6 इंटू 2/5 टू द पावर 5 3/5 टू द पावर 1 प्लस 6C4 होता है 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 कैंसिल 2 से 6 कैंसिल, तो ये हो गया 15 2/5 टू द पावर 4 3/5 टू द पावर 2। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा, इसमें से हम कॉमन लेंगे 2/5 टू द पावर 4, अंदर बचेगा 2/5 टू द पावर 6 सॉरी 2 यहाँ से, प्लस ये हो गया 6 इंटू 2/5 इंटू 3/5 प्लस यहाँ पे बचेगा 15 इंटू 3/5 की पावर 2 है, तो ये हो जाएगा 9/25। ठीक है, तो यहाँ से 2/5 टू द पावर 4 ये हो गया 4/25 प्लस ये हो जाएगा 36/25 प्लस ये हो जाएगा 135/25। तो यहाँ से 2/5 टू द पावर 4 ये हो जाएगा टोटल, एलसीएम आएगा 25 और टोटल हो जाएगा 175, 25 7 जा 175 होता है, तो ये आएगा 7 इंटू 2/5 टू द पावर 4, इसका आंसर आएगा। ठीक है, देखिए थर्ड पार्ट में बोल रहा है एट लीस्ट वन बॉल विल बियर वाई मार्क। एट लीस्ट वन बॉल मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए, तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा प्रोसीजर, तो इसके लिए क्या करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई ग्रेटर देन है ना, तो यहाँ पर करेंगे लेस देन 1, इक्वल्स टू का यहाँ पे साइन है तो यहाँ नहीं लेंगे, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई से लेस क्या होगा, सॉरी 1 से लेस क्या होगा 0। तो देखिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 0 के लिए हमने लिया था x इज इक्वल्स टू 6 और x इज इक्वल्स टू 6 की वैल्यू है हमारे पास 2/5 टू द पावर 6, ये आ गया इसका आंसर। फोर्थ पार्ट में बोल रहा है द नंबर ऑफ बॉल्स विद x मार्क एंड y मार्क विल बी इक्वल, तो ये किस पे होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 पर। तो लगाइए फॉर्मूला NCX p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x, तो ये हो गया 6C3 हो गया 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 2/5 टू द पावर 3/5 टू द पावर 3। सोल्व करेंगे तो ये हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 2/5 की पावर 3 है ना, तो ये हो जाएगा 8/125, 3/5 की पावर 3 है तो ये हो जाएगा 27/125। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, ये 3 2 6
2 से 2 कैंसिल, 5 4 सा 20। तो टोटल आंसर आएगा इसका, देखिए 864 अपॉन 3125, ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे समझ। ये हो गया आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ हर्डल रेस अ प्लेयर हैज़ टू क्रॉस 10 हर्डल्स, द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल क्लियर ईच हर्डल इज़ 5/6। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉक डाउन द फ्यूअर देन 2 हर्डल्स। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, कितने हर्डल्स है टोटल, 10। ठीक है, और सक्सेस के लिए लेना है हमें प्लेयर्स विल नॉक डाउन दी हर्डल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू दी हुई है फेलियर की 5/6, और पी हो जाएगा हमारे पास 1 - 5/6 यानी कि 1/6। ठीक है, अब देखिए हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, किसके लिए निकालनी है, फ्यूअर देन 2 हर्डल्स, मतलब x <2 के लिए। तो <2 क्या कहे, 0 और 1 होता है। फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी x = x के लिए NCx p⁴x q⁴n-x। लगाइए, n है t 10, c x की वैल्यू 0, p है हमारे पास 1/6 टू द पावर 0, q है 5/6 टू द पावर 10-0 प्लस 10c1 1/6 टू द पावर 1, 5/6 टू द पावर 10-1। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू होती है 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5/6 टू द पावर 10 प्लस 10c1 होता है 10, 1/6 इंटू 5/6 टू द पावर 9, ये 2 से कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा 5/6। हम कॉमन लेंगे यहाँ से 5/6 टू द पावर 9, अंदर बचेगा 5/6 प्लस ये हो गया 5/3। ठीक है, तो यहाँ से 5/6 टू द पावर 9, एलसीएम आएगा 6, ये हो गया 5 प्लस 10, तो ये आया 5/6 टू द पावर 9, 15/6। तो ये कटेगा 3 से, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ से 5/2 इंटू 5/6 टू द पावर। देखिए इसको और सिंप्लीफाई करके ले सकते हैं, यहाँ से 5 की पावर होगी 10, 2 इंटू 6 टू द पावर 9, ये फाइनल आ गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन है, अ डाई इज थ्रो अगेन एंड अगेन until 3 6s are obtained. Find the probability of obtaining the third 6 in the 6th thrown of a die. मतलब क्या कह रहा है ये, कि एक डाइज है उसको थ्रो किया जाता है बार बार जब तक 3 6 ना आ जाए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑब्टेनिंग थर्ड 6 इन द 6th थ्रो, कि जो थर्ड 6 आता है वो 6th थ्रो में आता है, यानी कि 1 से लेके 5 बार थ्रो करते हैं डाई को, तब हमें मिलता है 2 × 6, और 6 थ्रोज में मिलता है 1/3 6, मतलब थर्ड टाइम। ठीक है, तो अब देखिए मतलब 1 6, तो यहाँ से देखिए सक्सेस के लिए लेना है, सक्सेस के लिए लेंगे गेटिंग अ 6 इन 1 डाई। तो एक डाई में कितनी बार 6 आएगा, 1 टाइम, और टोटल होते हैं 6। क्यों यहाँ पे हो जाएगा 1 - 1/6 यानी कि 5/6। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 6 कम्स इन द फर्स्ट 5 थ्रोन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड 6th कम इन द 6th थ्रोन। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 5 तो हो गया यहाँ पे n, और ये 2 हो गया x, तो लगाइए फॉर्मूला NCx p⁴x q⁴n-x। तो n क्या है 5, Cx है 2, p की वैल्यू 1/6 इसकी पावर 2, q है 5/6 इसकी पावर 5 - 2 प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड 6 कम इन द 6th थ्रोन,
तो कितनी बार 6 आया, 1 टाइम, और टोटल है 6 टाइम। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 5c2 मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, तो ये 5 2 ज़ा 10 इंटू 1/36 इंटू 5/6 की पावर 5 माइनस 2 यानी कि 3, तो ये हो जाएगा 125 अपॉन 216 प्लस 1/6। तो यहाँ से देखिए एलसीएम आएगा 216, ये हो जाएगा 10 इंटू 125 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पे देखिए इसका टोटल आंसर आएगा, सोल्व कर लेना, इसका टोटल आंसर आएगा 625 अपॉन 23328, ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद 8th क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ लीप ईयर इज सेलेक्टेड एट रैंडम। ठीक है, व्हाट इज द चांस दैट इट विल कंटेन 53 ट्यूजडेज, 53 ट्यूजडेज। ठीक है, तो देखिए लीप ईयर कौन सा होता है, लीप ईयर वो होता है जिसमें कितने डेज होते हैं, 360 डेज। 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज। और 1 ईयर में कितने वीक होते हैं, 52 फुल वीक। और 52 वीक में डेज कितने होते हैं, तो 52 इंटू 7 यानी कि 364 डेज। तो रिमेनिंग कितने बचे, रिमेनिंग बचे हमारे पास 366 माइनस 364 यानी कि 2 डेज। तो वो 2 डेज कौन कौन से हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे संडे हो सकता है, या संडे मंडे हो सकता है। ठीक है, तो हमें क्या क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इट विल कंटेन 53 ट्यूसडेज। तो देखिए, तो ट्यूसडे कब कब आ रहा है, एक तो ये आ रहा और एक ये आ रहा और बाकी में नहीं आ रहा, तो कितने में आ रहा है, 2 में। बाकी कितने डेज हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी 2/7। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 2/7। 2 में ट्यूसडे आ रहा है, बाकी टोटल कितने डेज हैं, सैम्पल स्पेस 7। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर 2/7। 9th क्वेश्चन है, एन एक्सपेरिमेंट सक्सेस ट्वाइस एज ऑफन इट फेल्स। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो दी हुई है वो किसकी इक्वल दी हुई है, 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन द नेक्स्ट 6 ट्रायल्स, टोटल ट्रायल्स कितने हैं, 6, देयर विल बी एटलीस्ट 4 सक्सेस। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट 4 सक्सेस के लिए। तो देखिए प्रोबेबिलिटी सक्सेस किसकी इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। सक्सेस के लिए लिखते हैं पी और फेलियर के लिए लिखते हैं क्यू। तो पी इक्वल्स टू हो गया 2Q। तो देखिए एन है 6, तो यहाँ पे देखिए नाउ पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू होता है 1 के, पी किसके इक्वल है, 2Q के, 2Q प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो गया 3Q इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से Q की वैल्यू हो गई 1/3 और P क्या हो गया, P है हमारे पास 2Q, Q की वैल्यू कितनी है 1/3, तो P हो गया यहाँ पे 2/3। प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक्स एटलीस्ट 4 सक्सेस यानी कि लेस देन इज इक्वल्स टू सॉरी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 4। एटलीस्ट है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो क्या क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, एक तो 4 होगा, एक 5 होगा, टोटल कितने हैं 6, तो 6 तक लेने हैं, तो इन सब के लिए निकालनी है। तो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू एक्स के लिए एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स क्यू टू द पावर n माइनस एक्स। तो यहाँ पे n है 6, c 4, q की वैल्यू p की वैल्यू है 2/3, इसकी पावर 4, 1/3 इसकी पावर 6 माइनस 4 प्लस 6c 5 2/3 की पावर 5 इंटू 1/3 की पावर 6 माइनस 5 प्लस 6c 6
2/3 की पावर 6, 1/3 की पावर 6 माइनस 6। तो यहाँ से देखिए 6C4 होता है हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 से 4, 2 से 6, तो ये 15 इंटू 2/3 टू द पावर 4 इंटू 1/3 टू द पावर 2 प्लस 6C5 होता है 6, ये हो गया 2/3 टू द पावर 5, 1/3 टू द पावर 1 प्लस ये हो गया 1 इंटू 2/3 टू द पावर 6, और इसकी वैल्यू भी होगी 6 माइनस 6 0, तो किसी पावर 0 होती है तो वो होता है 1 के इक्वल। अब कॉमन लेंगे हमसे इसमें से 2/3 टू द पावर 4, अंदर बचेगा 15, ये हो गया 1/9 प्लस 6 इंटू 1/3, सॉरी 2/3, और एक पावर यहाँ पे होगी 2/3 इंटू 1/3 प्लस 2/3 टू द पावर 2। तो ये आएगा हमारे पास 2/3 टू द पावर 4, ये 3 से जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, यानी कि 5/3 प्लस ये 3 2 ज़ा 6, तो ये हो गया 4/3 प्लस ये हो जाएगा 4/9। तो यहाँ से ये हो गया 2/3 टू द पावर 4, एलसीएम आएगा 9, तो ये हो गया 15 प्लस 12 प्लस 4, तो यहाँ से ये आ गया 31 अपॉन, ये टोटल 31/9, और ये हो गया 2/3 टू द पावर 4। ये आ गया आपका 9th क्वेश्चन का आंसर। आगे समझ।